बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बीकॉम स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? आप सब लोग ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे बेटा। चलें बेटा, बहुत जल्द हमारी फ़िज़िकल क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाली हैं। बहरहाल जब तक हमारे जो टॉपिक्स चल रहे हैं ऑनलाइन, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, अब तक हमने जो पढ़ा वो हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। उसी को हम थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस करते हैं। आपने लास्ट टाइम पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, याद है बेटा आप लोगों को? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये हमने डिस्कस किया। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में जब इसके बारे में पढ़ा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, आर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मालूम होता है। इसके बाद इसी में हमने प्रोबेबल एरर, जिसके अंदर एरर आता है, यानी पी प्लस माइनस 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन, इसको मालूम किया। फिर हमने इसके रिमार्क्स वगैरह को डिस्कस किया बिल्कुल सेम इसी तरीके से, ठीक है बेटा। फिर इसके अंदर बिल्कुल एंड में मैंने टॉपिक आफ्टर डीप से डिस्कस किया था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन आर प्लस माइनस पीई, ठीक है बेटा। यहाँ लगे इसको हमने एंड किया। आज हम इसी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल मेथड, ठीक है। चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल मेथड यानी कि हम पहले कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लगाएंगे, फिर इसका स्केल चेंज करेंगे, इसका ओरिजिन को चेंज कर देंगे। ओरिजिन चेंज करने से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड आल्सो प्रूव दैट आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी। देखिए आर का मतलब तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल होंगे, एक्स को हम कन्वर्ट करेंगे यू में, वाई को कन्वर्ट करेंगे वी में, और फिर दोनों के रिजल्ट प्रूव दैट मतलब इक्वल होने चाहिए। इसके लिए हम ये क्वेश्चन लेते हैं। कहते हैं कि u को अगर x में कन्वर्ट करना है x माइनस 8 करें, v में कन्वर्ट करना है तो y माइनस 10 कीजिए। अब ये कैसे करेंगे इसको हम डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसको डिस्कस करने के लिए हमें क्या क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है, ठीक है बेटा। अब इनको डिटेल से देखते हैं। देखिएगा x y आपको गिवन है, हमें करना क्या है, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके इनके रिजल्ट लेने हैं, ठीक है बेटा। और फिर हम मज़ीद इनको आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। मेरे पास सबसे पहले 12 मल्टीप्लाई बाय 14, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 168। देन इसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 2 72, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48, 10 मल्टीप्लाई बाय 11 110, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना है बेटा 132, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 39 और 7 6 9 63। अब मुझे इसी तरह एक्स स्क्वायर का सम करना है। 12 का स्क्वायर किया मैंने 144 आया बेटा, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर हमने गेट किया 100, 11 का 121, इसी तरीके हम 13 का लेंगे 169, 7 का स्क्वायर लिया हमने 49। इसी तरीके से बेटा अब हम आते हैं वाई स्क्वायर पर, 14 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा 196, इसी तरीके से 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है 121, और 12 का स्क्वायर 144, फिर 3 का स्क्वायर 9 हुआ बेटा, और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम x का सम लेते हैं। x का सम लिया वो है हमारे पास 70, y स्क्वायर का सम, y का सिंपल सम करेंगे 63, एक्स वाई का हमने टोटल किया बेटा 632, फिर हमने एक्स स्क्वायर का टोटल किया, एक्स स्क्वायर का टोटल हमारे पास आ रहा है 728, ठीक है बेटा। इसी तरीके से मैंने वाई स्क्वायर का टोटल किया, वो आ गया 651। इन नंबर को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। अब हम मालूम कर रहे हैं आर, ये एक्स वाई टर्म वेरिएबल का है बेटा, एन हमारे पास कितना है बेटा 7। फार्मूले में रख रहे हैं एक्स वाई का सम कितना है 632 माइनस सम ऑफ एक्स है बेटा मेरे पास 70 और सम ऑफ वाई है मेरे पास 63। इसको मैं डिवाइड में लेकर जा रहा हूँ, अंडर रूट में पहले लूँगा मैं एन की वैल्यू 7, सम ऑफ एक्स स्क्वायर आप निकाल चुके हो 728, माइनस करेंगे बेटा इसमें से हम एक्स का सम का स्क्वायर 70 का स्क्वायर लेंगे, इसी तरीके से इनटू अंडर रूट, मुझे फिर एन लेना है, एन की वैल्यू 7, द सम ऑफ वाई स्क्वायर कितना बेटा 651, इसको मैं माइनस, इसके साथ में क्या लूँगा बेटा y का सम, y है 63, इसका मैं स्क्वायर कर लूँगा। मैं मालूम कर रहा हूँ आर एक्स वाई इज इक्वल टू, सबसे पहली फुर्सत में हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेटर ले लेते हैं, मैं आपको शो करा देता हूँ कैलकुलेटर से। मेरे पास वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बाय 632, देन वी गेट 4
डबल फोर टू, डबल फोर टू फोर माइनस 70 मल्टीप्लाई बाय 63, वी गेट, डिवाइड हो गया, 70 मल्टीप्लाई बाय 63। ओके, मेरे पास आंसर आएगा 4410 डिवाइडेड बाय, अब हम लेंगे अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू, इनको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई बाय 728, तो हमारे पास रिजल्ट आया 5096। 70 का स्क्वायर 4900 है ना, इनटू अंडर रूट। अब इसके अंदर आते हैं बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 651, तो हमारे पास आया 4557 माइनस 63 का हम स्क्वायर ले लेते हैं बेटा, स्क्वायर आ गया हमारे पास 3969। ओके, आर एक्स वाई इज इक्वल टू, बेटा आप क्या करेंगे, हम सबसे पहली वैल्यू लेंगे 4424, इसमें से माइनस करेंगे 4410 को, हमारे पास ऊपर रिजल्ट बना 14 डिवाइडेड बाय, अब दोनों को माइनस करके मैं रूट लूँगा, देखो बेटा 5096, इसमें से माइनस किया मैंने 4900 को, इसका रिजल्ट बना, और मैं इसका रूट भी लेता हूँ शिफ्ट के साथ, बल्कि नहीं विदाउट शिफ्ट, हम रूट लेंगे इसका रूट का रिजल्ट आया नीचे 14 इंटू, अब इसको भी ऐसे ही करते हैं बिल्कुल सेम। अब बेटा हमारे पास क्या होगा, 4557, इसमें से माइनस किया 3969 को, इसका आंसर आया, इसका भी रूट ले लेते हैं बेटा, इसका रिजल्ट आया मेरे पास 24.24। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे, किससे करूँगा, 14 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ऊपर की वैल्यू 14 रहेगी बेटा, नीचे की 339.48। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मैं आर एक्स वाई मालूम हो जाएगा इस तरह। ठीक है, आर एक्स वाई कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई हम मालूम कर रहे हैं बेटा, 14 को हम डिवाइड कर रहे हैं 339.48 से, तो हमारे पास रिजल्ट बना इज इक्वल टू 0.04। ये मालूम हुआ बेटा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है बेटा, ये आप पहले भी कर चुके हैं। इसी तरीके से हम क्योंकि चेंज करेंगे, अब हमने क्या करना है, एक्स को कन्वर्ट करना है, देखिए मैं आगे कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, एक्स को कन्वर्ट करेंगे हम यू में और वाई को कन्वर्ट करेंगे हम वी में। देखिए बेटा एक एक करके कन्वर्ट करते हैं। एक्स को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सब में से 8 को माइनस करें, पहली वैल्यू 12 में से 8 को माइनस करेंगे, हमारे पास आया बेटा 8, हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर 8। इसी तरीके से हम 9 में से माइनस करेंगे 8 को, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 1। 8 में से 8 को माइनस किया 0, 10 में से 8 को माइनस किया 2, 11 में से 8 को माइनस किया 3, 13 में से 8 को माइनस किया तो 5। ठीक है बेटा, और 7 में से 8 को माइनस करेंगे तो -1, ग्रेटर वैल्यू -8 की है। अब -10, 11 में सब में से 10 को माइनस करेंगे, 14 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे, 14 माइनस 10 कितना है बेटा 4, 8 में से 10 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2, 6 माइनस 10 हमारे पास आएगा माइनस का 4, 11 माइनस 10 वी गेट 1, 12 माइनस 10 वी गेट 2, 3 माइनस का 10 वी गेट ग्रेटर वैल्यू, माइनस किए तो माइनस का 7, 9 माइनस 10 1। ठीक है, इस तरीके से हमने ये मालूम कर लिया u और v की वैल्यू। बोलो बेटा कोई डिफिकल्टी इसके अंदर? ओके, अच्छा मैंने क्या किया, 9 में से 10 को माइनस किया तो क्या ख्याल है, -1 होना चाहिए ना, ग्रेटर वैल्यू माइनस की होगी, इस वजह से मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई 4 32, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस 0 ही हो जाएगा, 2 1 ज़ा, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है बेटा, अब मैं आपको दिखाऊँ, 8 4 ज़ा 32, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, 0, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, और देन हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 5 ज़ा 35, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1। अब हम 8 का स्क्वायर लेंगे बेटा बिल्कुल इस तरह, 64, 1 का स्क्वायर 1, 0, 2 का 4, 3 का 9, 5 का 25, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर हमारे पास बेटा आएगा 16, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का फिर 16,
1, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 प्लस में हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी प्लस में हो जाएगा। अब हम इन सब के यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं u का सम करता हूँ बेटा, वो मेरे पास आएगा 14। v का करता हूँ तो वो आया माइनस का 7। u v का सम करता हूँ तो वो आता है मेरे पास -12। ठीक है बेटा, इसी तरीके से ये मेरे पास x स्क्वायर का सम आ गया 56 और ये आ गया बेटा 91। अब इसको हम फार्मूले में रख लेते हैं। ठीक है, r u v इज इक्वल टू n की वैल्यू बेटा कितनी है मेरे पास 7, सम ऑफ u v मैंने मालूम किया 12, माइनस का है तो -12 भी लिखेंगे हम इसके अंदर बेटा, माइनस u की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14 और v की वैल्यू बेटा कितनी है माइनस का 7 डिवाइडेड बाय, अब हम क्या करेंगे अंडर रूट n की जगह फिर 7 लेंगे, u स्क्वायर की वैल्यू 56। ठीक है बेटा, माइनस 14 का स्क्वायर लेंगे बेटा इंटू अंडर रूट, बिल्कुल इसी तरीके से दोबारा 7, v स्क्वायर आपने मालूम किया कितना बेटा 91, माइनस इसको ब्रैकेट में ही रख लेते हैं, माइनस v की वैल्यू बेटा -7 का स्क्वायर। ठीक है, सबसे अहम चीज़ इन वैल्यू को रिप्लेस करना परफेक्ट वे में और बाकी फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बेटा, दोबारा मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय हमने 12 किया, ठीक है, क्योंकि 13 कर दिया, 12 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो मेरे पास प्लस माइनस माइनस का 84 होगा बेटा। अब देखें यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आया। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसको बेटा 14 मल्टीप्लाई बाय 7, तो मेरे पास रिजल्ट कितना आया 98। ठीक है, डिवाइडेड बाय पहली वैल्यू लूँगा रूट वाली वैल्यू को, फिर 56, दोबारा से 56 मल्टीप्लाई बाय मैंने 7 किया तो मेरे पास रिजल्ट आया 392। ठीक है बेटा, माइनस अब मैं क्या कर रहा हूँ 14 मल्टीप्लाई बाय 14 इसका स्क्वायर लाने के लिए 196। ठीक है बेटा, इनटू अंडर रूट, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा देखें 91 को मल्टीप्लाई करूँगा 7 से तो मेरे पास रिजल्ट बना 637। ये माइनस ऐसी रही, माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49। ओके, अब सबसे पहले ऊपर करते हैं 98 में से माइनस करते हैं बेटा 84 को, तो मेरे पास रिजल्ट ऊपर आ गया 14। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय, मैं इनको माइनस करके रूट डायरेक्ट लेता हूँ बेटा। देखिए इसी तरह 392 इसमें से माइनस करा 196 को, इसका आंसर आया, इसी का मैंने रूट लिया तो अगर आप देखें तो इसका आंसर भी 14 आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम आगे चलते हैं इनटू, अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 91 नहीं, हमारे पास कितना बेटा 637, इसमें से माइनस किया 49 को, अब मैंने इसका रूट ले लिया, देन वी गेट 24.24। ठीक है बेटा, ये मैं आर मालूम कर रहा हूँ, यू वी चेंज ऑफ ओरिजिन के लिए आर यू वी की वैल्यू निकालेंगे, ऊपर हम 14 ऐसे रखेंगे डिवाइडेड बाय, नीचे हम क्या कर रहे हैं बेटा 14 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24.24 से, तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 339.36 इज इक्वल टू, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। देखिएगा दोबारा से बेटा 14 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 339.36 से, तो देन मेरे पास रिजल्ट कितना बन रहा है 0.04। ठीक है बेटा, यानी मैं यहाँ लिखूँगा आर यू वी इज इक्वल टू 0.04। ये मैंने मालूम किया चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल मेथड से वैल्यू को, यानी कि अगर आप गौर करें आर एक्स वाई और आर यू वी आपको सेम नज़र आ रहा होगा, एट द एंड हम लिखेंगे आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी इज इक्वल टू 0.04। ये बात हमने प्रूव कर दी। ठीक है बेटा, इससे बात ये प्रूव हुई कि अगर हम स्केल चेंज भी कर दें, वैल्यू को चेंज कर दें, देखें आर एक्स वाई का आंसर भी 0.04 मैंने निकाल के दिखाया आपको और इसका आंसर भी 0.04 आ गया। ठीक है बेटा, आई होप कि ये आपको परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। बेटा इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और है, मैं चाह रहा हूँ उसको भी एक नज़र डिस्कस कर लें, वो है हमारे पास चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल मेथड के बाद इसी के अंदर अगर हम चेंज कर देते हैं बेटा, देखें ये चीज़ कंडीशन ली मैंने आपके पास, प्रूफ करना है आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी इंटू डी, क्योंकि अभी आर आपने निकाला, आर का आंसर कितना है आपके पास 0.04, आर कितना निकाला बेटा मैंने, आर का आंसर आ गया 0.04। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम कोफिशिएंट चेंज कर दें लाइक दिस, बी क्या चीज़ है रिग्रेशन कोफिशिएंट, डी क्या चीज़ है रिग्रेशन कोफिशिएंट, वो कहता है अगर बी रिग्रेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट ले लें
ठीक है, तो वो किसका आंसर किसकी इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। देखिए मालूम करते हैं, b इज इक्वल टू n की वैल्यू मैंने रखी 7, द सम ऑफ एक्स वाई मेरे पास है बेटा, सम ऑफ एक्स वाई 632 माइनस सम ऑफ एक्स कितना है 70 और सम ऑफ वाई कितना है बेटा 63 डिवाइडेड बाय, हम इसके अंदर n की वैल्यू ले रहे हैं, n की वैल्यू फिर मेरे पास 7 आएगी, द सम ऑफ एक्स स्क्वायर में निकालता हूँ बेटा, वो कितना है आपके पास 728, ठीक है बेटा, माइनस द सम ऑफ एक्स कितना है मेरे पास, सम ऑफ एक्स 70, इसका मैं स्क्वायर करूँगा। ओके, b निकालने के लिए थोड़ी सी मैं पीछे से भी हेल्प ले सकता हूँ, d, अब मैं d के अंदर रिप्लेस कर रहा हूँ, n की जगह पे वही 7 रखा बेटा मैंने, द सम ऑफ एक्स वाई मेरे पास आया 632 माइनस सम ऑफ एक्स वही 70, सम ऑफ वाई बिल्कुल 63 हमने लिया, डिवाइडेड बाय n की जगह पे हम 7 लेंगे और y की जगह पे वाई स्क्वायर का सम 651 माइनस सम ऑफ y बेटा कितना है, मैंने मे भी लिखा है यहाँ पर 63, ये पीछे आप कैलकुलेट कर चुके हैं, उन्हीं से मैंने हेल्प ले ली, ठीक है बेटा। अब मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। देखें हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 632, इसका रिजल्ट बना बेटा 4424 माइनस अगेन हम लेते हैं 70 मल्टीप्लाई बाय 63, तो मेरे पास रिजल्ट आया 4410, ठीक है बेटा। इसी तरीके से 7 मल्टीप्लाई बाय 728 मैंने किया, इसका रिजल्ट आया आपके पास 5096 और ये आ गया 4900। बी निकाल रहे हैं, बी निकालने के लिए हम फिर दोबारा यही करेंगे, 4424 को माइनस करेंगे बेटा 4410 से, मेरे पास रिजल्ट आया ऊपर 14 और नीचे भी मैं इन दोनों को माइनस करूँगा, 5096 माइनस किया 4900, देन वी गेट 196। अब हम क्या करेंगे, 14 को डिवाइड करेंगे 196 से, तो बेटा हमारे पास b का रिजल्ट आ गया 0.07। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट b हमने मालूम कर लिया y ऑन x का, इसी तरह रिग्रेशन कोफिशिएंट हम d मालूम करेंगे x ऑन y का। दोबारा से देखते हैं बेटा, d इज इक्वल टू, इसके ऊपर का रिजल्ट तो ये होगा 4242 माइनस 4410 डिवाइडेड बाय, इसको देख लें बेटा, इसको हम करते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय किया हमने 651, आपके पास रिजल्ट आ गया 4557 माइनस, इसी तरह हम 63 मल्टीप्लाई बाय 63 का स्क्वायर किया, मेरे पास आ गया बेटा 3969, ऊपर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास वही रिजल्ट आता है 14, नीचे माइनस करता हूँ, देखिए माइनस में स्मॉल से कर रहा हूँ ना, 4557, तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा 588। अब मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y d की वैल्यू निकालने वाला हूँ बेटा, 14 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 588 से, तो मेरे पास रिजल्ट आया बेटा 0.02, ये मालूम हो गया रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। इसी तरीके से हमने प्रूव करना है r इज इक्वल टू अंडर रूट b मल्टीप्लाई बाय d, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा, अंडर रूट में हमने लिया, b का रिजल्ट है बेटा 0.07 और d का रिजल्ट है 0.02, हम पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनका रिजल्ट लिखेंगे बेटा, ठीक है। अब देखें मैं आपको फिर दोबारा कैलकुलेटर में दिखाता हूँ, 0.07 मल्टीप्लाई बाय 0.02, ठीक है बेटा, इसका रिजल्ट आ गया मेरे पास और मैं इसका रूट लूँगा, रूट लेने पे रिजल्ट आया इसका 0.03, ठीक है बेटा, 0.037 भी आ गए, तो मतलब 0.037, अगर मैं इसका राउंड कर लेता हूँ तो 0.04, इसको राउंड अगर हम करते हैं तो ये आंसर आ गया, और आर का भी आंसर आपके पास जो है 0.04 है। ये दोनों चीज़ें आपकी प्रूव होती हैं, आर आपने प्रूव कर दिया बेटा, दैट्स इट। इस तरह हम रिग्रेशन कोफिशिएंट की मदद से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। आर बी कहते हैं y ऑन x, डी कहते हैं x ऑन y, ठीक है बेटा। आई होप कि ये परफेक्टली क्लियर होगा, ये टॉपिक मैंने कोशिश की आज कंप्लीट कर दें, आगे इसके अंदर रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, मैनी मैनी विशेस, अल्लाह हाफिज़।